अस्सलाम वालेकुम, सलामती रहमती और बरकत नाज़िल फरमाए अल्लाह पाक आप सब पर। अच्छा जी, मुझे आए हैं पहले तो मुझे याद ही नहीं रहेगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला सय्यदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अपने आने वालों के लिए, दुनिया से जाने वालों के लिए और आप अपने जो देख रहे हैं उन सब के लिए ये तोहफा है। अच्छा, उसके बाद जो है ना, कल मैंने कमेंट्स पढ़ा है को, तो बच्ची है को, तो वो कहती है कि मेरी बेटी है 1.5 महीने की। देखना बेटा, इसको 1.5 महीने की बेटी है, तो उसको जो है ना उसका तालू उतर गया है। तो मैंने बड़ा छानबीन की है, तो मैंने कहा चलो देखते हैं कि तालू उतर जाना किसी जगह किसी बंदे ने कोई बताया है या नहीं कि हम ही तालू चढ़ाते हैं या हमारे ये रस्म रिवाज है। पूरे YouTube में मैंने छान मारा है, मुझे किसी जगह तालू उतरने का कोई हिसाब किताब नज़र नहीं आया। ठीक है, तो आप जो है ना, ये जिस बंदे के पास ये वीडियो जाए अपने नंबरों से आगे कर देना है, ये लिंक भेज देना है, ताकि पता चले कि वाकई ये तालू उतर जाता है। और ये डॉक्टर लोग भी नहीं मानते और ना मैंने हकीमी कोई चीज़ दिखाई है। और कई लोग ऐसे होते हैं सुहागा लेके ना, खास कर जो सुहागा होता है वो गोबर का, जिसको हम सूरियाँ भी कहते हैं, ओबले भी कहते हैं उर्दू में, तो उसका सुहागा लेके तो बच्चे को ले करके तो तालू के साथ लगाते हैं। ये सख्त गुनाह है, बिल्कुल नहीं लगाना। ये गोबर है, बच्चे के मुंह में लगाना कोई अच्छी बात है? ये नापाक हो जाता है मुंह। इसी मुंह से बच्चा पता नहीं कितना बापर्दा होगा, पता नहीं बच्चा जो है कितना वो कुरान पाक पढ़ेगा, हो सकता है आलिम दीन बने, हो सकता है कुरान पाक का हाफिज बने। तो आप जो है गोबर आप लोग लगा देते हो इस तरीके से। ये मैं कितनी माई बहनों को ना देख रही हूँ। तो ये आपने कोई मुंह के अंदर कोई चीज़ नहीं लगानी। बच्चे का आसानी तालू चढ़ जाता है, थोड़ा पानी हल्का सा ठंडा होना चाहिए। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बच्चे का कैसे करना चाहिए। ये है जी तेल को लगाते हैं इस तरीके से। ये तालू अगर उतरा हो ना, इस तरीके से पहले करके देख लेते हैं कि इस जगह कोई टोआ सा गड़ा सा पड़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, मैं दोनों ज़बानों में बता देती हूँ। इसको इस तरीके से करके, और ये तेल से बिल्कुल गच रखनी चाहिए सही, इतनी सारी जगह। ठीक है, और उसके बाद कानों में भी तेल लगाती हैं, इस तरह लगा के तेल हो तो बस, और कुछ नहीं करना। ये पकड़ो उधर, पानी डालो उधर, इस तरीके से रखनी है छाननी। ये नज़र आया ना? ये देखना बच्चा क्या करेगा अब। देखा ना, इस तरह देखा ना, डिस्कोरे ये ठंडा है ना पानी थोड़ा, इसलिए ये रोना शुरू हो गई है। समझ आई? बच्ची है, इसका ये दिखाने आए हैं। मैंने कहा चलो ये वीडियो बना के उस बच्ची के लिए ये 1.5 महीने से देगे ना। अच्छा, ये उतरता क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये उतर क्यों जाता है, ये तालू क्यों उतर जाता है। ये छोटा बच्चा होता है ना जब, तो बच्चे को उठा के तो इस तरीके से करना, इस ऊपर फेंकना, और जो बच्चा सर से ऊपर चला जाए उसका तालू उतर जाता है। ये ना कंडी होती है, ना हंसलियाँ होती है, ना इसको कोई नाफ होता है, ना इसका कोई गले से ताल्लुक है, ना कानों से है, किसी चीज़ से ताल्लुक नहीं है। ठीक है, इसका ताल्लुक है सिर्फ और सिर्फ इस जगह से ये तालू उतर जाता है। और ये जो है ना, ये बच्चे को ऊपर, सर से ऊपर करोगे तो इसका तालू उतर जाएगा। ये मैं आपको बता दूं भी तालू जो है ना उतरता क्यों है। ये सिर्फ तालू का मसला होता है, ना ज़बान का है, ना गोबर लगाने का है, ना सुहागा लगाने का है, ना फटकड़ी लगाने का है। ये 3 चीज़ें मैंने सुनी हुई है, मैंने देखी हुई नहीं है। ठीक है, तो तालू उतर जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तालू उतर जाता है। और बच्चे को जब ये दांत निकालता है ना, तो जब मोशन लगती है, तो जब कंडी बढ़ जाती है ना, तो साथ इसका तालू भी उतर जाता है। तब होता है तो जो सबसे छोटा बच्चा होता है 1.5-2 महीने का, ये वो इसको ऐसे करके ऊपर करें या सर के ऊपर करेंगे ना, जब जैसे ही सर से ऊपर जाएगा इसको जो है ना तालू उतर जाएगा, और कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो एक और आपको मैं दिखाती हूँ कि एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर इसके बाद अगर वो भी चीज़ कर देना तो और भी फ़ायदा होगा। और ये इससे अगर छोटा बच्चा होगा तब, ठीक है, तो इससे इतना बचा होगा तब भी चल जाएगा। चलो ऐसे है, इसको सही लिटाना है। ये तो अभी थोड़ी बड़ी है ना, रोना शुरू होगी। ये देखा ना, इस तरीके से। अच्छा, ये करना है, सांस बंद करना है। ठीक है, सांस बंद करके 3 दफा, 1 2 3। अच्छा, इसको आ गया चूल्हा, बस बिस्मिल्लाह। 3 झूले देने हैं, नहीं तो 7 देने हैं, नहीं तो 5 देने हैं, जितना सांस आप रख सकते हैं। तो ज्यादातर ये जो है ना, पहले ये करते होते थे, झूला देते होते थे ना, तो कहते थे कि शादी हो और जो
तो ये वो झूला दे, झूला हर बंदा दे सकता है, बस सिर्फ थोड़ा बच्चे का जो है ना ये माइंड नॉर्मल हो जाता है और ये एक जो होती है ना रस्म सी बनी हुई ये पूरी हो जाती है। तो तालू जो है वो तो ऐसे ही झटका मारने से ही चढ़ जाता है ना। तो फूफी भतीजी हो तो तब करें तो कुदरती बात है कि मैं, मेरी सास और मैं, हम फूफी भतीजी हैं, ठीक है। हमारा तो मसला चल गया है, पर मासी भांजी वाली भी कर सकते हैं तो गैर लोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके साथ चाहती है इजाज़त। सबसे पहले मैं आपको देती हूँ इजाज़त कि जो बंदा देख रहा है इसी तरीके से तालू चढ़ाए, और मैं आपको इज़्ज़त देती हूँ तो दुरूद पाक पढ़ लिया करें, और साथ जो है ना आयतुल कुर्सी और आखिरी दो कुल ये पढ़ लिया करें, और इसी तरीके से मारें छाटे तो बच्चा जब डस्कोरा भरेगा तो ये इसका तालू जो है ना चढ़ जाएगा। इसी तरीके से झूला दे दिया करें, और जितने नंबर हैं आपके पास आपके मोबाइल पे आपने आगे लिंक भेज देना है ताकि ये बच्चे जो है ना ये इसी तरीके से मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। तो इसके साथ चाहते इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं हर वक्त आपके लिए दुआ गो हूँ। तो सांस चढ़ गया है भाई यार, तो मुझे जो है ना दे इजाज़त, क्योंकि मैंने बहुत सारे काम और भी करने हैं और एक वीडियो और भी बनानी है। अल्लाह हाफिज़।